हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। आज की क्लास में हम नेटो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और करंट अफेयर के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेटो को हम रिलेट करेंगे रशियन और यूक्रेन की जो विवाद चल रहा है उसके साथ। तो चलिए हम पढ़ते हैं, नेटो से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नेटो नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेटो की ज़रूरत पड़ी क्यों। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ऐसी दो शक्तियां सामने आई जो एक दूसरे के खिलाफ थी। पहली थी यूएसए और सेकंड थी यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। सोवियत संघ जो था वो कम्युनिस्ट जो साम्यवाद को बढ़ावा देता है, और ये कैपिटलिज्म पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म को बढ़ावा देता है, और जो यूएसएसआर है वो साम्यवाद को बढ़ावा देता है। जो ये एक दूसरे के खिलाफ होते चले गए। यूएसएसआर का जो विघटन है वो 1991 के अंदर हुआ। उससे पहले जो 1945 से 1990 का जो टाइम पीरियड है उसको कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर इन दोनों ये जो देश थे इनके बीच में कभी भी युद्ध के आसार बनने की सिचुएशन रहती थी। तो इसी वजह से 1949 के अंदर वाशिंगटन डीसी में एक संधि होती है, ट्रीटी होती है, जिसमें नाटो को बनाया गया। नाटो की जो फॉर्मेशन है वो 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसी दिन को हम 4 अप्रैल को नाटो डे के रूप में हम बनाते हैं। इसका मेन कारण ये था, एम जो था नाटो के बनने का, कि नाटो के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आएंगी वो उनकी जो मिलिट्री है, उनकी जो सैन्य शक्तियां हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करेंगी। और अगर किसी, जैसे कि नाटो के अंदर ये मान लीजिए ये नाटो है, इसके अंदर ये इतनी कंट्रीज़ आती हैं, 6 कंट्रीज़ आ गई मान लीजिए, तो इसके अंदर अगर कोई भी बाहरी जो ये कंट्री है अगर किसी एक के ऊपर भी हमला करती है ना, तो इन सब के ऊपर हमला समझा जाएगा, और ये 6 की 6 जितनी भी ये जो शक्तियां हैं ये उसका विरोध करेंगी और इसको ख़त्म कर देंगी। इन शक्ति को, इस जो बाहरी शक्ति है इसको ख़त्म कर देंगी। ये इसका मेन एम था कि अगर किसी एक के ऊपर हमला होता है तो हम इकट्ठे होकर के उसको तबाही कर देंगे, उसका हम खात्मा कर देंगे। इसी वजह से नाटो की स्थापना की गई। और बाद में चल के इन्होंने साइबर क्राइम और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आपस में काम किया। इसके अंदर नेटो के अंदर अभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हैं। जो 30th नंबर की जो कंट्री थी वो थी मैसेडोनिया। बट जब इसने नेटो को ज्वाइन किया तब इसने अपना नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो ग्रीस है उसने पहले कहा कि जो ग्रीस जो कंट्री है उसने डिमांड रखी कि यदि आप अपना नाम बदलते हैं तभी हम आपको नेटो के अंदर आने की परमिशन देंगे। तब तक फिर इसने मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया बोला। जो मैसेडोनिया से ही अपने जो सिकंदर महान मैसेडोनिया से ही थे। और जो नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, बट इसकी जो स्थापना थी वो वाशिंगटन डीसी में हुई थी, जिसको नेटो को द ट्रीटी ऑफ वाशिंगटन डीसी भी कहते हैं। तो ये कुछ था नेटो के बारे में। इसका नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में यूएसए और यूएसएसआर से मेनली दो पावर पनपी, जिनके
विवाद बढ़ते चले गए और इसको इस जो टाइम पीरियड था ये 1945 से 1990 का जो टाइम पीरियड था इसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और 1991 के अंदर यूएसएसआर का विघटन होता है और एक रशिया और अलग अलग छोटी छोटी कंट्रीज़ को डिवाइड कर देते हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 30 हैं। 30 से जो मेंबर कंट्री थी है जो वो मैसेडोनिया, द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया इसका नया नाम है। इसकी फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 के अंदर हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी हम पढ़ेंगे रसिया और यूक्रेन के का जो विवाद है उसमें नेटो की क्या भूमिका रहेगी और क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहेंगी और किस कारण से ये विवाद पनप रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं यूक्रेन रसिया डिस्प्यूट के बारे में। हम सबसे पहले मैप से समझेंगे। मान लीजिए ये अपना यूक्रेन है, इसके नीचे ये भी यूक्रेन का ही पार्ट है और ये जितना भी है ये यहाँ से ऊपर तक ऐसे ये रशिया का पार्ट है यहाँ से, और ये पोलैंड है, ये जर्मनी, यहाँ पे फ्रांस, और ये कुछ बाकी के छोटे छोटे जो देश हैं वो अलग हैं। ये यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, और इस तरफ ये नॉर्थ अटलांटिक वाला एरिया है। और इसके इस तरफ मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ एक बार ज़रा हल्का सा। ये यहाँ पे कनाडा और ये यूएसए, और इसके जो नीचे वाला जो एरिया है ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका। देखिए ये यूएसए है, ये नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है जिसके कारण ये संधि हुई। ये यूएसए, ये ब्रिटेन, ये पोलैंड, ये जर्मनी, ये फ्रांस, ये रशिया, ये यूक्रेन। ये जो एरिया है ये ब्लैक सी है, ये ब्लैक सी वाला एरिया है। तो अभी हम देखते हैं कि नेटो के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे कि यूएसए है, ब्रिटेन है, पोलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है। पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। ये जो रसिया, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन, ये जितने भी थे ये यूएसएसआर का हिस्सा थे। अभी क्या हो रहा है कि यूएसए ने इनको नेटो के अंदर मिला लिया। नेटो के अंदर यूएसए है, पोलैंड है, जर्मनी, फ्रांस और ऐसे काफ़ी मतलब 30 कंट्रीज़ हैं जो नेटो के अंदर आते हैं, जो बिल्कुल रसिया के बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं। और अगर मान लीजिए रसिया कोई हरकत करता है तो ये सारे के सारे इसके ऊपर हमला बोल देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे है कीव यूक्रेन की राजधानी है, और यहाँ पे है मॉस्को। ये कीव से मॉस्को का जो डिस्टेंस है ये 640 किलोमीटर का ही है। अगर मान लीजिए यूक्रेन को यूएसए नाटो के अंदर मिला लेता है तो दुश्मन रसिया के और पास आ जाएंगे, और जो इसकी जो कैपिटल है वो इसके दुश्मनों से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी बस। तो जो यूक्रेन है वो नेटो का हिस्सा बनना चाहता है और रसिया उसको रोक रहा है, ताकि क्योंकि यही एक ऐसा देश है बीच में जो ये जितने भी बाकी के देश हैं उसको रसिया से अलग करते हैं। यही एक ऐसा देश है जो बाकी देशों को रशिया से अलग करता है। इसलिए यूक्रेन को ये जो रसिया है वो रोक रहा है नेटो का हिस्सा बनने से। तो अभी 2014 में रसिया ने ये जो हिस्सा है ये इसका नाम है क्रीमिया। क्रीमिया को 2014 में रसिया ने ऑक्युपाई कर लिया, इस पर कब्जा कर लिया। ये हिस्सा है यूक्रेन का। और एक हिस्सा और यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं डोनबास।
ये डोनबास वाला हिस्सा भी अभी रिसेंटली रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसको रशिया ऑक्यूपाइड भी कहते हैं। ये जो कीमिया है ना, कीमिया के ऊपर रशिया का कब्जा करने का एक मेन मोटिव ये है कि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कीमिया यूरोप की कंट्रीज़ को, जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं उनको सप्लाई करता है। तो जो रशिया है वो इन जो नेचुरल रिसोर्सेज को अपने अपने तरफ रखना चाहता है ताकि उसकी इकोनॉमी को बढ़ा सके, और इसलिए उसने क्रीमिया को यूक्रेन से अलग करके उस पर कब्जा कर लिया। तो और धीरे धीरे करके इसने डोनबास पे भी कब्जा कर लिया। तो अभी ये इनसिक्योर फील कर गया, जो यूक्रेन है ये इनसिक्योर फील कर गया और इसने नेटो के अंदर आने की गुजारिश की। तो अभी रशिया जो है, रशिया ने अभी हाल ही में इसके ऊपर हमला कर दिया और वर्ल्ड वॉर छिड़ने के आसार देखे जा सकते हैं। कि अभी वर्ल्ड वॉर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर यूक्रेन पे हमला होता है तो यूएसए जो है, यूएसए और जितनी भी ये जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आकर के रशिया के खिलाफ हो सकते हैं। और एक किस्म से मान लीजिए 30-31 कंट्रीज़ ये होगी और अकेला रशिया हो गया, तो लगभग हमारा जो वर्ल्ड है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन में आ सकता है। अभी यूक्रेन के अंदर इंडिया के कम से कम भी 18,000 के करीब मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं वो फंसे हुए हैं। तो अभी इसको रोकने के लिए बहुत से देशों ने इनको रशिया को अप्रोच किया। जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं, इनको अप्रोच किया, बट ये मानने के लिए तैयार है ही नहीं। ये इन्होंने यूक्रेन को ब्लैक सी से घेरा हुआ है, यहाँ से यूक्रेन को सी ऑफ अजोव से यहाँ से भी घेरा हुआ है, और अंदर से ये डोनबास वाला एरिया है, यहाँ से भी इस पर हमला किया जा रहा है, लगातार इस पर हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर। तो अभी पुतिन को रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो यूएसए है ये भी अभी चुपचाप बैठा हुआ है। अभी आज के आसार के हिसाब से देखें तो अभी बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, नरेंद्र मोदी और ये जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और आज ये हो सकता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो आज व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे इस चर्चा पे कि किसी न किसी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। क्योंकि अगर वॉर होता है ना, अगर वॉर बढ़ता है तो हर कंट्री के ऊपर, उसकी इकोनॉमी के ऊपर, उसके जो जितने भी जो पब्लिक है उसके ऊपर बहुत बड़ा भार आने वाला है। क्योंकि मान लीजिए अगर यूक्रेन और क्रीमिया जैसे जो फील्ड हैं, जो क्षेत्र है, अगर इसको रशिया ऑक्यूपाई कर लेता है तो इसकी जो जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो एरिया है उसको अभी थोड़े दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा, और बाद में इसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा, क्योंकि गैस महंगी हो जाएगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका असर सीधा इकोनॉमी पे पड़ेगा। तो ये है कुछ नज़ारा अभी फ़िलहाल का कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है। और आज की सिचुएशन के हिसाब से ये थोड़ा सा नाजुक मामला लग रहा है अभी तक, और हो सकता है कि आज शाम तक पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपनी एक मीटिंग करेंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ, ताकि किसी न किसी तरीके से जो वॉर है उसको रोका जा सके। और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन के अंदर जो फंसे हुए हैं उनको एयरलिफ्ट किया जाए, या फिर किसी न किसी तरीके से, मतलब मेन जो मोटिव है उसको वॉर को रोकने का ही रहेगा। अभी तक जितने भी जो नेटो के जो दूसरे सदस्य देश हैं वो भी यही चाहते हैं कि वॉर ना हो और जितना जल्दी हो सके इस वॉर को रोका जाए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।